जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफोन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर आधारित मैं आपको आज ये वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला जो क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, पूसा रूबी किस्म का एक है। मतलब जो पूसा रूबी है वो जो किस्म है वो किस चीज़ की किस्म है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। ठीक है, टमाटर की एक किस्म होती है पूसा रूबी। टमाटर की एक हाइब्रिड किस्म है। यह एक जल्दी तैयार होने वाली फसल है जिसमें फलों का पीला डंठल होता है, एक समान रूप से पकते हैं। ठीक है, ये सब होता है। और इसका जो मौसम होता है बसंत, ग्रीष्म और शरद शीत दोनों मौसम में ये होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में बुजकशी एक राष्ट्रीय खेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान में। ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा होगा बुजकशी कौन सा खेल होता है। तो बुजकशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अफ़गानिस्तान का। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद इमदाद अली। कौन है? सैयद इमदाद अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1868 में इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, भारतीय भाषाओं के माध्यम से यूरोपीय वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था अपना, भारतीय भाषाओं के माध्यम से यूरोपीय वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और कब की थी? 1868 में की थी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। ठीक है, बिहार हेराल्ड। बिहार में पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो छापा था बिहार में पहला अपना अखबार, तो ये किस भाषा में छापा था? तो अंग्रेजी भाषा में, जो कि 1875 में, कब? 1875 में स्टार्ट हुआ था। फिर 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक एक अन्य समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होने लगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से भी ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र क्या है? गुरु विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। इस मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ऋग्वेद में, मतलब किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में भी कहाँ पर? 3रे मंडल में मिलता है। अब किस देवता को ये समर्पित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? आप सभी को पता है, रजिया सुल्ताना जो थी, ये क्या थी? महिला, दिल्ली सल्तनत की पहला और आज तक भारत की पहली महिला शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि किस वंश की थी? गुलाम वंश की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलवारी वंश भी बोलते हैं। तो रजिया बेगम गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। उसने 1236 से 1239। तो एक अपना क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब से कब तक किया था शासन। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1889 में। मतलब 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन में क्या मनाया जाता है? बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जो कि 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ईयर है 1889। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान में महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। इसके बारे में मैंने डिटेल में, इसके पहले वाले वीडियो में जो मॉक टेस्ट डिस्कस किया था उसमें मैंने डिटेल में, नहीं सॉरी, मॉक टेस्ट में नहीं, अभी हमने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी अपने आंदोलन हुए थे उसका 2 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ मैं। उसमें इस चीज़ के बारे में, कैसे आंदोलन चालू हुआ, कितने दिन हुआ, कितने लोग थे, क्या था, कैसा था, सारा कुछ डिस्कस किया। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या आपने
आई बटन में भी मिल जाएगी, या वीडियो के अंत में जो अपना आते हैं थंबनेल वगैरह उसमें भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर दांडी मार्च अभियान क्या था, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। फिर हम बात करते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों से भी मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई प्रकार पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको पता होगा किसने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक क्या थे, गरम दल के नेता कहे जाते थे। लाल बाल पाल आपको याद होगा, ये भी मैं बता चुका हूँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल गरम दल के प्रमुख नेता थे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई, 1936 में, और कहाँ की गई थी, तो लखनऊ में की गई थी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बताना है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है या स्टैटिक क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि किस हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या है, तो इसका भी आंसर बनेगा आपको जो अपना उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नील दर्पण के लेखक कौन थे, है ना। तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र एक बंगला के मतलब बंगला भाषी एक नाटककार थे जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के समकालीन थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है नील दर्पण। ठीक है, तो नील दर्पण में क्या आपको मिल जाएगा, नील की खेती की कैसे करवाई जाती थी, है ना, उस पर किसानों में हो रहे अत्याचार, ये सब आपको उस नील दर्पण में मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं सह्याद्री भाग है, तो किसका भाग है सह्याद्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट का। अब आपको पता होगा जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक होता है पूर्वी घाट मतलब जिसे हम ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं और वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया ईस्टर्न वाला भाग और ये हो गया अपना वेस्टर्न वाला भाग। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं क्या, हिमाद्री, और इस वाले भाग को हम कहते हैं सह्याद्री। और जहाँ पर ये दोनों जाकर मिलती हैं वह पहाड़ी का क्या नाम है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में हिमाद्री और सह्याद्री दोनों का मिलन वहीं पर होता है। और वहीं पर क्या है, कार्डमम यानी इलायची की सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ जो है वहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो छोटा नागपुर जो पठार है इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार झारखंड तथा बिहार राज्य में विस्तृत है। ठीक है, यह पठार खनिज पदार्थों के भंडार के रूप में एक बहुत मतलब समृद्धिशील है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी प्रकार के अपने खनिज भंडार पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो अय्यर बांध का निर्माण जो हुआ है दामोदर नदी पर किया गया है। अब ये किस राज्य में है, यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन, जनवरी मई जून दिसंबर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 55 ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जून। ठीक है, क्या हो जाएगा, जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, आप सभी को पता है ना। ये अपना ग्लोब है, ये अपनी भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये अपनी कर्क रेखा है और ये अपनी मकर रेखा है। तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको याद रखना है 21 जून को जो बिहार में है सबसे मतलब लंबा महीना होता है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। फिर हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैबन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैबन। गैबन क्या है, लैंड लॉक्ड नहीं है, इसकी सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल्वास वन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में सेल्वास वाले वन पाए जाते हैं।
फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला परिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला परिषद। जिला परिषद का गठन जिले के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्यों द्वारा या पंचायतों के अध्यक्ष या विधायक या सांसद द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित या मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको सभी को पता होगा कि 12 लोगों को ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत या नामांकित किया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 30। और करंट में राष्ट्रपति जी की पेमेंट कितनी है, तो आपको बता देना है 5 लाख रुपए पर मंथ इनकी क्या है, अपनी इनकम है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष आपको याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सभी को पता है मंत्रिमंडल बनाया किसके लिए जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। तो इसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री केंद्र खुद ही मंत्रिमंडल सदस्य होता है। रक्षा मंत्री पद भी मंत्रिमंडल का और होम मिनिस्टर भी मंत्रिमंडल पद का। यहाँ पर प्रधान कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुए, इस वजह से यही करते हैं। और प्रधानमंत्री पद किस चीज़ के चेयरमैन होते हैं? तो आप सभी को पता है जो नीति आयोग है इसके भी चेयरमैन होते हैं और एनडीए के चेयरमैन होते हैं। बहुत सी चीज़ें किसी वीडियो में अलग से डिस्कस करके बता दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो आप सभी को अपना यहाँ पर नॉलेज चेक करना है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, लोकसभा भारतीय सदन का निम्न सदन है। तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। और फिर दूसरा क्या है? लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, ये भी आपको पता है कि इसे लोअर हाउस कहते हैं, किसे? लोकसभा को। तो ये दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 गलत, मतलब दोनों सही हैं भाई, तो आगे बढ़ने की कोई स्वाभाविक बात ही नहीं होती। तो दोनों सही हैं, मतलब दोनों ही सही हैं। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ है? वी कमांड, परमादेश, हम आदेश देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी। क्या हो जाएगा? अपना मैंडेमस को कहते हैं कि परमादेश, हम आदेश देते हैं। और ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा लागू किया जाता है। फिर हम बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा 5 ईयर प्लान के बारे में भी पढ़ते हुए एग्जाम में बैठना है, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि 50 नंबर का दिल्ली पुलिस में वेटेज रहने वाला है जनरल नॉलेजों का। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। स्ट्रेटेजी के आपको ज़्यादा से ज़्यादा, करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगम योजना संबंधित है, तो संगम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए यह समर्पित है योजना। फिर हम बात करते हैं बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, तो कितना होता है? या सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, सामान्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम। बैगनी एक प्रभावी तरंग दैर्ध्य वाला रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य लगभग 280 से 450, हाँ, इतने करीब नैनोमीटर करीब होता है। वह प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग से कम होता है लेकिन एक्सरे और गामा रे से अधिक होता है, पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है। फिर हम बात करते हैं मूली एक उदाहरण है, तो मूली किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क रूपी मूसला जड़। ठीक है, ये क्या है? अपनी ज़मीन है, और मूली क्या ज़मीन के अंदर ऐसी लंबी लंबी होती है और ऊपर से उसकी होती है। तो तर्क रूपी एक मूसला जड़, तो ये जड़ का भाग, जो खाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ये जड़ होती है, जड़ को हम खाते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। आप सभी को पता है कि ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है, क्योंकि इसमें 190 पॉइंट कुछ ऐसा है अधिक परमाणु द्रव्यमान है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 100, 12 है ना, और 15 ऐसे कुछ करके है। तो मतलब ये सब अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि पॉइंट की बात की वैल्यू मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है, जो बता रहा हूँ। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना कि सबसे भारी कौन सा है? ओस्मियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? तो जो विद्युत अपना क्या बोलना चाहिए, एक तरह से प्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा नाइक्रोम।
नाइक्रोम का तार, जो अंदर कॉइल पड़ती है वो किस चीज़ की बनी होती है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था। तो आपको समझना है नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%। एक क्वेश्चन और, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4N2O, आपको ऐसे याद रखना है CH4N2O। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, CH4N2O। बुक में आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के मिलेगा, लेकिन आप उसको देखेंगे तो H की वैल्यू यहाँ पर 4 ही मिलेगी आपको, नाइट्रोजन 2 ही रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि CH4N2O यूरिया का फॉर्मूला है। आपको इजी तरीके से मैं याद करने की बात बता रहा हूँ, और इसमें यूरिया होता है 46%। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा बनाने में, है ना। एक मतलब ये एक वैद्युत मशीन है जिसमें कोई चलने या घूमने वाला अवयव नहीं होता है। इसमें क्या डीजल वगैरह, ऑयल वगैरह पड़ता है, जिससे इसमें करंट जो भी अपना उत्पत्ति होती है और अपन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो पाती है, और उसमें करंट को अपना मैनेज करता रहता है। तो कौन सा एक एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या आता है कि एक जीवाणु रोधी एंजाइम है जो शरीर के स्राव में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लार, बलगम, आंसू और मानव दूध शामिल हैं। यह खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है उसको यह खत्म कर देता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिस बहुत ही घातक रोग है, यौन संचारित रोगों में से एक है। यह बीमारी मुख्यतः ओरल सेक्स, है ना, और एनल सेक्स के कारण फैलता है। यह मुख्य रूप से ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। तो सिफिलिस क्या है, एक यौन संचारित रोग है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितने हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ग्राम। और मनुष्य के खून का जो अपना कहना चाहिए रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो 120/80 आपको याद रखना है, 120/80 mm होता है। फिर हम बात करते हैं किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में मतलब याद रखना होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण या जी का मान कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9.8 ms², इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। तो 60% या इससे अधिक मात्रा में बायोगैस पाया जाता है। फिर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो लगभग 35 या 35% करीब होता है। फिर उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिल जाएगा आपको, मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगा। बायोगैस में ये अवयव होते हैं। फिर हम बात करते हैं समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। काइटिन को समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। काइटिन को कभी कभी समुद्री चूहिया कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री मोलस्का जो होता है उसका एक ये छोटा वर्ग है। फिर हम बात करते हैं कौन सी रासायनिक घटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही का बनना, ठीक है। दूध से दही का बनना मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो एक बार जैसे दूध अपना दही में कन्वर्ट हो गया तो वापस क्या दूध बन सकता है, नहीं। तो ये हो क्या, रासायनिक परिवर्तन। और जैसे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे अपने पानी से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर पानी बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। तो वो कहला गया अपना भौतिक या फिजिकल वाला रिएक्शन कहला गया। और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन कहला जाता है। फिर हम बात करते हैं अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। मतलब कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कितने से कम और कितने से ज़्यादा की ध्वनियों को सुना नहीं जा सकता है। तो 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनियाँ होती हैं हम उनको नहीं सुन पाते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं उनको नहीं सुन पाते हैं। जो चमगादड़ पैदा करते हैं, है ना, जिसको चमगादड़ सुन सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अवस्रव्य तरंगें जो होती हैं वह 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। फिर हम बात करते हैं कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, तो आप सभी को पता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड मतलब AgI, इसका फॉर्मूला कई बार फॉर्मूले के रूप में आपसे पूछ सकते हो, तो आपको याद रखना है AgI इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवर। अब आप सभी बोलेंगे आज बहुत स्पीड में बहुत फटाफट भाग रहा हूँ। रीज़न ये है कि 2-3 लोगों ने सजेशन दिया कि मतलब
आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हैं और थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें अपना क्या बोलते हैं कंटेंट के साथ एडिशनल फैक्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ, जो ज़रूरी है वही बता रहा हूँ बस। तो थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवर ने की थी, ठीक है, जिसे वैक्यूम फ्लास्क के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो डिज़ाइन है किसने किया था? स्कॉटिश के वैज्ञानिक सर जेम्स डेवर ने कब किया था? 1892 में किया था। फिर दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण, है ना, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो भेड़ में जो एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है उसका कारण होता है बैक्टीरिया, क्योंकि उसके जो आप सभी को पता है कि भेड़ के जो बाल होते हैं उससे ऊन या रेशम बनाया जाता है। तो रीज़न यही है, रेशम नहीं बनाया, सॉरी, ऊन बनाया जाता है। तो भेड़ के एंथ्रेक्स जो होता है तो उसके वो बाल ख़राब होने लगते हैं, जिससे अपना ऊनों में कमी हो जाती है, इसलिए ये जो होता है बैक्टीरिया वाला रोग होता है। फिर अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है ना। किसे किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को कमेंट करना, क्योंकि बहुत छोटा सा मतलब बहुत जनरली सा क्वेश्चन है। यदि आपको इसका फॉर्मूला ना पता हो तो फिर आपकी तैयारी करना व्यर्थ है, आप तैयारी छोड़ दीजिए और कहीं और अपना मन लगा लीजिए जहाँ पर आपका मन लगता है। फिर हम बात करते हैं भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। यह एक क्या होता है? नरम और भूरा दहनशील मतलब तलछटी वाला एक ऐसा चट्टान होती है जो प्राकृतिक रूप से संपीड़ित पीठ से बनाया जाता है, ऐसी कुछ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो क्या किसको परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है क्या? विद्युत मोटर। जैसे अपने पंखा हो गई, है ना, फ़ैन हो गया, फ़ैन में जो मोटर होती है उसका काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो अपने मिलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी को अपने रूप में मतलब देती है, कैसे हमको हवा मिलती है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं विद्युत को कन्वर्ट करती हैं अपने यांत्रिक ऊर्जा के लिए। फिर हम बात करते हैं इस सूची को मिलाने मिलाने की। तो इसमें क्या कह रहा है तो आपको देख लेना है। मधुबनी चित्रकारी जो है और मंजूषा कला और पत्थर कट्टी और टिकुली कला, ये क्या है, कैसा है? थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मैं सीधा आपको वही बताता हूँ, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और इसको हम थोड़ा मिला लेंगे, ए का थर्ड जो है मधुबनी चित्र मिथिला की महिलाओं की कलाकारी, ठीक है। आप सभी को पता है कि मधुबनी चित्र जो है बिहार के मिथिला का है, परंतु ये महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, आपको यह भी ध्यान में रखना है। फिर है ऑप्शन बी मंजूषा कला, तो बी का 4, यह अंग प्रदेश की लोक कला है, आपको यह भी याद रखना है। फिर है पत्थर कट्टी, तो सी का पहला, ये कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं, मतलब काले पत्थर पर पत्थर कट्टी का काम होता है। फिर है ऑप्शन डी टिकुली कला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। तो आप सभी को अब अगली बार आपसे जो क्वेश्चन है ऐसे इसमें ना पूछ के, मतलब मैच द पेयर में ना पूछ के, अगर वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि टिकुली कला क्या है, तो आपको बताना है कारीगर इसमें क्या करते हैं? पिघले कांच का उपयोग करते हैं। अब पूछ लेगा पत्थर कटी जो कारीगर द्वारा की जाती है वो किस प्रकार की, कैसी कला है, तो आपको बताना है कि पत्थर जो कारीगर काम करते हैं वो काले पत्थर पर काम करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखने होंगी। फिर अब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया है? और ये रिसेंटली अपने 2019 या 18 के एंडिंग की बात है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुणे के करीब पुणे में बनाया गया है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2018 में महाराष्ट्र के प्रौद्योगिक संस्थान MIT में बनाया था, जो कि विश्व शांति विश्वविद्यालय परिसर में बनाया, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। आज मैं कंप्यूटर का आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। यदि आप कहेंगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस की मैं एक 10 या 5 मिनट की वीडियो 10-10, 15-15 क्वेश्चन की अलग से डिस्कस कर दूंगा, परंतु एक साथ बनाने में थोड़ा दिक्कत जाती है। आप सभी को पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। लेकिन वीडियो में जो भी नया होगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमारा भी थोड़ा सा हम भी ग्रो करें, हमारा भी चैनल थोड़ा आगे आए, बढ़ के लोगों तक इसकी रीच हो, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कोई प्रोफाउंड लर्निंग चलती है जिससे
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाई जाती है, जहाँ पर ना किसी प्रकार का ज्वाइन करने का फीस है, ना किसी प्रकार PDF की फ़ीस है। आप जैसा बोलेंगे, जब बोलेंगे, उस प्रकार का आपको कंटेंट मिल जाएगा। जहाँ बोलेंगे PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको सब बताना पड़ेगा। मेरे को सपने नहीं आते रात में कि ऑटोमेटिक हाँ यार उस बच्चे को चाहिए PDF, उस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ओके दोस्तों, मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।